बद्रीनाथ जी की कथा। ये हिमालय में स्थित एक शानदार जगह जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप सही मिसाल नहीं हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपको इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान जी को भी ये सब सुनना पड़ा था। विष्णु जी तप और साधना करने के लिए एक स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। तप करने के लिए आदर्श जगह लगी है ये। फिर उन्हें एक घर दिखा। वो उस घर के अंदर गए। घर में जाते ही उन्हें पता चल गया कि ये तो शिव जी का निवास है। वो तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आपका ही नहीं, खुद का भी नुकसान कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने धारण किया छोटे बच्चे का रूप और जाकर घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव जी और पार्वती कहीं बाहर टहलने गए हुए थे। जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर से रोता देख माँ पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वो जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। पर शिव जी पार्वती को रोकते हुए कहते हैं, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझ की बातें कह रहे हैं। शिव जी बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। और ये कहकर वो बच्चे को घर के अंदर ले गए। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और शिव जी की तरफ देखकर खुश हो रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी उस बच्चे को खिला पिलाकर चुप कराया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ पास के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया होगा। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने ये अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। इसके बाद शिव जी और पार्वती जी केदारनाथ जा बसे, क्योंकि शिव जी के पास दो ही विकल्प थे। एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वो दोनों वहां से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिव जी अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बनने के लिए भटकते हुए आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। बिल्कुल इसी तरह से आप भी कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को होने देते हैं अपने जीवन में, समाज में, परिवार में, विधि का विधान समझ के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।